मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? मुशाए जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? दोस्तों, कहा जाता है कि शब्द इंसान को समर्थ बनाते हैं। वीर योद्धा, महान और शहीद, यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आने वाला नाम अपने आप में बड़ा हो, प्रभावशाली हो कि आनंद मरा नहीं करते, आनंद कभी मरते नहीं। जी हाँ, आनंद शंकर। यह डायलॉग बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पर बिल्कुल ही है। राजेश खन्ना आज भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना की फुल बायोग्राफी के बारे में, जिस पर डिफो दीवाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उसकी टीम ने पूरी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, नजरें झुकाकर सब कुछ बयां कर देना, टोपी पहनने का अनोखा अंदाज और कमर से ऊपर बेल्ट पहनना। राजेश खन्ना फिल्मी पर्दे पर इस अंदाज में आए तो लोगों की चहेते बन गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना ने फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्मों में अभिनय किया और एक समय ऐसा आया कि काका ने लगातार 15 हिट फिल्में दे डाली, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। उसके बाद जो समय आया और राजेश खन्ना के नाम रहा। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। माता का नाम चंद्रानी खन्ना और पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना। माता पिता ने नाम रखा जतिन खन्ना। जतिन यानी राजेश को बचपन से ही अभिनय में दिलचस्पी शुरू हो गई थी, लेकिन पिताजी जो एक अध्यापक थे वह नहीं चाहते थे कि जतिन एक अभिनेता बने। लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिए पहले से ही सोच रखा है वो तो होकर ही रहेगा। जतिन को उनके करीबी रिश्तेदारों ने गोद ले लिया। बिल्कुल नए माता पिता थे, लीलावती खन्ना और सुनील खन्ना। सुनील लाल खन्ना रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि मुंबई के गिरागांव में रहा करते थे और जतिन को इस कंपनी के साथ मुंबई ले आए। मुंबई आने के बाद पढ़ाई के लिए उनका दाखिला हुआ प्रिंस प्रेस्टीज एंड गोन हाई स्कूल। हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। जतिन के दोस्त बने रवि कपूर। वहीं रवि कपूर जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से मशहूर हुए। राजेश और जितेंद्र में गहरी दोस्ती हो गई है। दोनों साथ कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करते थे और इस तरह जितेंद्र राजेश की दिलचस्पी अभिनय की तरफ बढ़ती चली गई। आगे चलकर इन्होंने नोटिस 20 कॉलेज से बीए किया। उसी दौरान उन्होंने अपने कॉलेज की आगे चलकर कॉलेज के एक ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के चीफ इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने जितेंद्र को कह डाला, तुम्हें तो फिल्मों में हीरो बन जाना चाहिए। बस फिर क्या था, इन्होंने मन बना लिया कि मुझे फिल्मों में ही हीरो बनना है। इनके माता पिता ने भी कोई रोक टोक नहीं की। उन दिनों बॉलीवुड में आने से पहले नाम बदलने की भी एक प्रथा थी, तो अंकल के तलवार ने इनका नाम जतिन से राजेश रख दिया और इंडस्ट्री वालों ने राजेश खन्ना के साथ एक नया नाम और जोड़ दिया, काका। काका नाम पढ़ने के पीछे भी दिलचस्पी कहानी है। किसी बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं उसे हम गवा देते हैं। दर्शन जंग इंडस्ट्री में आए तो उनकी उम्र काफी कम थी। पंजाब में अपने से छोटे को काका कहते हैं और इस तरह से राजेश खन्ना काका के नाम से जाने जाने लगे। अब बात करते हैं बॉलीवुड में। प्रदेश के साथ 1965 का समय था। फिल्म फेयर और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ जाने माने प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना के साथ मिलकर टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आगाज किया, जिससे भविष्य के लिए बेहतर अभिनेता चुने जाने थे। जज की कुर्सी पर हिंदी सिनेमा के दिग्गज जाने माने निर्देशक बिमल राय, मशहूर अभिनेता निर्देशक गुरुदत्त, वाइस चोपड़ा मौजूद थे। उनके सामने 1000 प्रतिभागी अपना ऑडिशन दे रहे थे। तभी स्टेज पर एक नौजवान लड़का आया और ये डायलॉग बोलने लगा, कोशिश करने लगा। काफी घबराया हुआ था। थोड़ी देर बाद साहस करके उसमें तीनों जजों ने कहा कि देवता में मुझे जो डायलॉग बोलने के लिए दिया गया है वह अच्छा है, लेकिन ऑर्गेनाइज ने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया था। यह सुनकर तीनों में से एक जज ने उससे पूछा, क्या तुम एक स्टेज एक्टर हो? इस पर जवाब मिला, जी हाँ। जवाब सुनकर प्रभु श्री जैन ने उसे अपनी पसंद से कोई भी डायलॉग बोलने के लिए कहा। जैसे लड़के ने थिएटर नाटक में डायलॉग बोलकर पूरा किया तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब सबको पता चल गया था कि यह लड़का ही टैलेंट हंट का असली विनर है। वह नौजवान था राजेश खन्ना। जी हाँ दोस्त, ट्रॉफी जीतने के बाद राजेश खन्ना ने 12 अलग अलग निर्माताओं के
साथ 12 अलग अलग फिल्में शाइन की। उनकी पहली फिल्म थी आखिरी। हालांकि शुरुआत की 3 फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसमें आखिरी खत, राज और बहारों के सपने शामिल थी। लोगों को लगा कि टैलेंट हट जीतने वाले अपनी जंग में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाते। सबका यह भ्रम भी टूट गया जब 1969 में शक्ति सामंत की फिल्म आराधना रिलीज हुई। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर अभिनेताओं फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और राजेश खन्ना की कामयाबी का सफर चल पड़ा। 70 के दशक में राजेश खन्ना पर यह आरोप लगने लगा कि वह केवल रुमानी भूमिका ही निभा सकते हैं। राजेश खन्ना को सभी बाहर निकलने में निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने मददगारों ने लेकर 1972 में फिल्म बावर्ची जैसी हास्य से भरपूर फिल्म का निर्माण अपने और सबको आश्चर्य कर दिया और अपने अंदाज से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 1972 में ही प्रदर्शित फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का भी देखने को मिला। ऋषि मुखर्जी के इस फिल्म में राजेश खन्ना बिल्कुल नए अंदाज में दिखे। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। इनके नृत्य में राजेश खन्ना का बोलबाला गया। यह संवाद आज भी मशहूर है। 1969 से 1976 के भी कामयाबी के सुनहरे दौर में राजेश खन्ना ने जिन फिल्मों में काम किया अधिकांश फिल्में हिट साबित हुई। लेकिन अमिताभ बच्चन के आगमन के बाद पर्दे पर रोमांस का जादू जगाने वाले इस अभिनेता से दर्शकों ने मुंह मोड़ लिया और उनकी फिल्में असफल होने लगी। 80 के दशक के उत्तरार्ध में बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू खत्म होने लगा। 1950 ही में प्रदर्शित फिल्म अलग अलग के जरिए राजेश खन्ना ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। अभिनेता राजेश खन्ना की लव लाइफ भी काफी चर्चित रही। अंजुम महेंद्र के साथ लंबे रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने बिगड़ डिम्पल कापाडिया को अपने जीवन साथी चुना। बहुत सिंपल और राजेश खन्ना से 15 साल छोटी थी। डिम्पल कापाडिया 1984 में राजेश खन्ना से अलग हो गए थे। हालांकि अलग रहते रहे लेकिन कभी औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया। 1990 के आसपास राजेश खन्ना कांग्रेस में शामिल हो गए और दिल्ली से सांसद बन गए। हालांकि राजेश खन्ना राजनीति में सफल नहीं हो पाए और उन्हें अफसोस के साथ कहना पड़ा जब एक अभिनेता एक स्टार की लाइफ बीते हुए अपनी फैमिली, पत्नी और बच्चों को भी छोड़ देता है तो वह राजनीति कैसे कर सकता है। राजेश खन्ना ने इंडस्ट्री का वह रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया। सदी के महानायक भी नहीं। काका ने इस साल 1969 से लेकर 1900 के बीच लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। एक और चीज जो काका को सुपरहिट बनाती थी वह उनकी 180 फिल्म में नहीं है बल्कि वह उनकी केरजी फैन फॉलोइंग थी। उस दौर में लड़के काका की तरह ड्रेसिंग स्टाइल करते थे और वही लड़कियों के बीच राजेश खन्ना कुछ इस तरह लोकप्रिय हुए कि लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिख डाले, उनकी फोटो से शादी कर ली। और एक दिलचस्प घटना उनके साथ होती रहती थी कि निर्माता के दफ्तर के बाद राजेश खन्ना के सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। अपने सफल करियर में राजेश खन्ना को पर्दे पर उनकी आवाज मिल गई थी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। किशोर कुमार के रूप में राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा भी था यह शरीर है तो किशोर कुमार उनकी आत्मा। किशोर कुमार ने भी अपने आखिरी वक्त तक राजेश खन्ना का साथ निभाया। राजेश खन्ना को सन 2013 में भारत सरकार की तरफ से प्रभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। राजेश खन्ना सन 2012 में कुछ समय से बीमार चल रहे थे और 18 जुलाई सन 2012 को उनका खुद के आशीर्वाद बंगले में देहांत हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको राजेश खन्ना की फुल बायोग्राफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।